अखियां कहती हैं अभी तो हमने ढंग से देखा ही नहीं, और तुम मूंदने की बात करती हो। सारी गोपिकाएं चारों तरफ भगवान की खड़ी हो गई और गोपिकाओं भगवान से कहने लगी, प्रभु इस प्रकार आप हमें छोड़ करके जाएंगे। गोपिकाएं कहती, प्रभु एक बात बताइए, प्रेमी कितने प्रकार के होते हैं, और जो किसी से प्रेम के बदले प्रेम नहीं करते और जो प्रेम करके छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे कैसे? भगवान ने कहा, देवी एक वो जो किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम करो अथवा मत करो वो करेंगे। तो भगवान ने कहा, ऐसे प्रेमी तो केवल माता पिता ही हो सकते हैं। उनकी संतान उनसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन अंतिम सांस तक माता पिता अपनी पुत्र से प्रेम करते हैं। उनके पास कुछ भी होगा तो अपने खाने से पहले अपने बच्चों के पास लेकर के जाएंगे। कहा, देवी ऐसे केवल माता पिता ही हो सकते हैं, और जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं उसे प्रेम नहीं कहते, उसे देवी व्यवहार कहते हैं। तुमने राधे राधे कर ली, हमने कर दी व्यवहार, निभ गया। तुमने मुस्कुरा दिया, हमने मुस्कुरा दिया, व्यवहार हो गया। बोले ये प्रेम है, तुमने निभा दिया, वहां से निभ गया ये व्यवहार। और जो किसी से प्रेम नहीं करते, ऐसे चार प्रकार के होते हैं। कैसे? आप्त काम, आत्मा राम, आप्त काम, कृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्मा राम जो अपने शरीर से प्रेम नहीं करते, वो किसी से क्या प्रेम करेंगे। आप्त राम कहते जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब वो किसी से प्रेम करना ही नहीं चाहता। आकृतज्ञ, आकृतज्ञ ऐसा होता है, ये तभी तक प्रेम करता है जब तक आपसे स्वार्थ होगा। जब तक उसके मतलब के रहोगे तब तक बढ़िया मीठी मीठी बात करेंगे, और जिस दिन स्वार्थ निकला उस दिन राधे राधे भी बंद। बोले ऐसे हो। और चौथे भगवान ने कहा, चौथे होते हैं गुरुद्रोही। कहा सरकार ये गुरुद्रोही? कहा गुरुद्रोही ऐसे जो अपने प्रेमी को ही लूट ले। ये जब तक प्रेम करता है जब तक प्रेमी के पास धन है, और जब तक उसका धन खत्म ना हो जाए, और उसी दिन से प्रेम इनका खत्म हो जाए। सारी गोपिकाएं कहते हैं, कन्हैया हमें तुम चौथे नंबर के लगते हैं। भगवान ने कहा, देवी हमें गुरुद्रोही मत बनाओ। गोपिकाओं ने कहा, गुरुद्रोही नहीं तो क्या हुआ? अरे बंसी बजा करके हमें बुलाया इतने प्रेम से, आनंद से, और हमें रोती बिलखती हुई छोड़ करके गए। एक गुरुद्रोही के लक्षण नहीं तो और क्या है? अरे कोई अपने प्रेमियों को इस प्रकार रोता बिलखता छोड़ करके जाता है। भगवान ने कहा, देवियों आओ अब मैं तुम्हें दिव्य महाराज का प्रदान करता हूँ। उस दिव्य महाराज में सभी गोपिकाएं जाती हैं। कहते उसी दिव्य महाराज में भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी पधारे। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी हम भी चलेंगे। भोलेनाथ पार्वती ने कहा, मैया पुरुष प्रवेश वर्जित। अरे हम पुरुष कोई जा ही नहीं सकते। भगवान ने कहा, देवी एक मौका तो हमें दे करके देखो, हम अवश्य चलेंगे। भोलेनाथ का कैसा सुंदर सा भाव है। आइए फिर उसके बाद महाराज में प्रवेश करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोला
मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है। ओ पार्वती जी बना के हारी, नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। और जब इतनी बात पार्वती मैया ने भोलेनाथ की सुनी, कहने लगी, ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ए मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ओ वहाँ एक मोहन शिवा दूजा नाए कोई रास में, कोई रास में। कहाँ एक मोहन शिवा तू जान जाए कोई रास में, कोई रास में। और हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी बना के हारी, नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जब इतनी बात पार्वती मैया की भोलेनाथ ने सुनी, कहने लगे, हो ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। वो लगा के विद्या पहन के साड़ी, लगा के विद्या पहन के साड़ी। चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी बना के हारी, नाम नेत्र पुरारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। देखा है जब मोहन ने भूल गए हैं सब रास जी, सब रास जी। देखा है मोहन जी ने भूल गए सब रास जी, सब रास जी। ओ ऐसी बजाई बंसी सुध भूले हैं भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाई बंसी भूल गए सुधनाथ जी, भोलेनाथ। और जब भोलेनाथ के सिर से साड़ी सरक गई, सरक गई जब सर से साड़ी, सरक गई जब सर से साड़ी। हो मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती जी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। और भोलेनाथ ने कहा देवी हम भी चलेंगे। और भोलेनाथ ने कहा कि हम भी बढ़िया श्रृंगार कर दो। बढ़िया मैया ने श्रृंगार किया और जब सुंदर से श्रृंगार को माता ने देखा, मैया बोली बलिहारी जाऊं इस रूप पर, एक दिन तुम्हारे लिए आए नारायण इस रूप में। कहा एक दिन भगवान तुम्हारे लिए भी गोपी रूप में आए थे। कब? जब भस्मासुर ने वरदान दिया कि जिसके मस्तक पर तुम हाथ रखोगे भस्म कर देंगे। और भस्मासुर ने सोचा कि पहले भोलेनाथ को ही भस्म करूं और इनकी पत्नी का हरण कर लूं। आगे आगे भोलेनाथ पीछे पीछे भस्मासुर जब जाने लगा तो भगवान का स्मरण किया। भगवान ने मोहिनी अवतार बना करके और भस्मासुर से कहा भैया क्यों भाग रहे हो? भस्मासुर ने कहा इन्होंने मुझे वरदान दिया है जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाता है। भगवान ने कहा ये तो भांग पी के टन्न रहता है, इसे पता नहीं क्या सही क्या गलत। अरे इसने एक बार मुझे भी ये वरदान दिया था जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म। देख भैया मैं हाथ रख रहा हूं, मैं खुद नहीं भस्म हो रहा। अरे तू खुद अपने सिर पर रख करके देख ले। उसने कहा मुझे पागल समझा है, अगर मैं भस्म हो गया तो? भगवान ने कहा कि भैया थोड़े ऊपर करके रखना, थोड़ी सी गर्मी सी महसूस हो तो हटा लेना। तुरंत उसने ऐसे किया, बोले आई, बोले नहीं थोड़ा और नीचे, नहीं। भगवान ने कहा तो रख लो। जैसे ही रखने के कहा तुरंत रखा और भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। माता पार्वती ने कहा कि बलिहारी जाऊं इस रूप पर, तुम्हारे लिए एक दिन भगवान सुंदर सा स्वरूप बना करके आए थे और आज आप सुंदर गोपी बन करके जा रहे हो। ऐसा सुंदर सा दिव्य रास हुआ और उस रास में धीरे से भगवान शंकर की साड़ी खिसक गई। तुरंत भगवान पहचान के कहने लगे आइए गोपेश्वर भगवान पधारिए। आज भी वृंदावन में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जहां पर भोलेनाथ को आज भी साड़ी पहनाई जाती है। आपने कहीं भी देखा होगा जहां भोलेनाथ का मंदिर तो नंदी भगवान सामने, लेकिन वहां नंदी भगवान बगल में बैठे गर्दन झुका करके भोलेनाथ जी को देख रहे हैं कि यही भोलेनाथ हैं, साड़ी माड़ी पहन के बैठे हैं। वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण इस भूमि को सुरपति नावत मान, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और सभी गोपिकाओं के बीच में भगवान ठाता तैया करके नाचने लगे। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जनो। सभी लोग अगर जो महाराज में यहाँ नाचना चाहता है अपनी जगह के ऊपर आनंद के साथ नृत्य कर सकते हैं। कहते हैं जिसने रास में नाच लिया तो वो परम रास। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन। ओ राधा नाच मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन।
है रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। ओ यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगढ़, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारे गण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगढ़, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारे गण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। कान्हा बजावे बांसुरी और ग्वाले बजाए मेरे रंग देखो, बलिया रास रचे। गंगा नाच यमुना नाच, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग, गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाच नंदी संग, ब्रह्मा नाच नंदी नाच नाच शंकर संग, ब्रह्मा नाचे नंदी नाचे नाच शंकर संग, ओ ब्रह्मा नाच नंदी नाच नाच शंकर संग। मन मेरो मन गयो सतीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखीनी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, ओ यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। बोलिए रास बिहारी सरकार की। भगवान का दिव्य गोपिकाओं के साथ महारास हुआ। एक बार भगवान सभी गोपिकाओं को लेकर के अंबिका वन में गए और जैसे ही रात्रि हुई अंबिका वन में सभी वहीं सोने लगे कि नंद बाबा थक गए। और जैसे ही नंद बाबा थके कि सोने के बाद एक अजगर आया और नंद बाबा के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। और जैसे ही पैर को पकड़ के खींचने लगा कि नंद बाबा ने कहा कन्हैया भैया बचैयो, कन्हैया भैया बचैयो। भगवान ने जलती हुई लकड़ी से उसे मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान ने जैसे ही पादप प्रहार किया कि उस अजगर का शरीर छूट गया और सुंदर से रूप में प्रकट हो गया। सर्पो माम दृश्यते जाता प्रपन्ना परिमोचया। हे बेटा, तुरंत उसने दिव्य रूप में आया। भगवान ने कहा तुम कौन हो? उसने परिचय दिया, अहम विद्याधरा कश्चित् सुदर्शना इति श्रुतः श्रियं सरून सापन्ना भीमचर्वेण यादृशः। महाराज, मैं विद्याधर लोक से हूँ, सुदर्शन मेरा नाम है और मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। एक दिन एक महात्मा 3-4 जगह से टेढ़े टेढ़े चले जा रहे थे और मैंने कहा महात्मा जी की चाल देखो कैसी है। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, फिर भी मैं बोलता रहा महात्मा जी का स्वरूप देखो कैसा है। अरे महात्मा जी की चाल कितनी अद्भुत अच्छी है। वो महात्मा जी क्रोध में भर आए। उन्होंने कहा दुष्ट, तू मेरी चाल को ऐसे कर रहा है, जब मेरा श्राप हो तो सर्प बन जा। उसने कहा सरकार, तभी से मैं सर्प बना भटक रहा था और आज आपने मेरा कल्याण कर दिया, मैं पुनः अपने धाम को जा रहा हूँ। एक बार शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, गोपिकाओं का हरण करके ले गया। भगवान ने उसको मारा और उसके मस्तक में जो मणि थी उसे निकाल करके अपने दाऊ दादा को प्रदान करी। जैसे ही दाऊ दादा को वो प्रदान करी और दाऊ दादा बड़े प्रसन्न हुए।
भगवान गैया चराने जाते हैं, दो गोपिकाएं आपस में खड़ी होकर के भगवान की जब जाते हैं तो उस सुंदर सी झांकी का दर्शन करते हैं। कहते हैं प्यारे, जब हमारे प्रभु इस वृंदावन से गैया चराने के लिए जाते हैं तो कैसे हैं? बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित धूर बदावित वेणु कोमलांग बिनता सित मार्गा गोपीर यति यत्र मुकुंदा। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कहते दोनों भैया एक दूसरे के हाथ में गलवैया डाल करके जाते हैं और इनके सुंदर से गले में बैजंती पुष्पों की माला है, कान में कनेर के पुष्प लगे हैं, सुंदर सी बंसी बजाते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी सुंदर सी बंसी है। एक गोपी बोली, बहन ये हमारे कन्हैया ने बंसी कहां से सीखी? अरे हमने तो इन्हें ना किसी विद्यालय में जाते देखा, ना किसी गुरुजी से दीक्षा लेते देखा। कहते हैं दंत दष्ट कवला धृत करना। अरे मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने निज शिक्षा ग्रहण की है। अरे माँ के गर्भ से ये सीख करके आए हैं, पढ़े पढ़ाए पैदा हुए हैं। एक गोपी कहती, बहन ये तिलक लगाते हैं कितना सुंदर है। कैसे? दर्शनीय तिलका बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमध्य। बोले इनके मस्तक पर जो सुंदर तिलक कितना शोभ्यमान होता है और इनके गले में जो तुलसी की माला है, कहना है कितनी सुंदर उसमें सुगंध आती है। ऐसी सुगंध आती है कि भंवरे आकर के कन्हैया की उस माला से आकर के लिपट जाते हैं। और हमारे प्यारे जब बंसी बजाते हैं तो ऐसी बंसी में स्वर तानों को छेड़ते हैं कि इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य करती हैं तो ताल को भूल जाते हैं। ऐसा नृत्य करती हैं क्योंकि भगवान तो अनेक ब्रह्मांड के नायक हैं। किस ब्रह्मांड का संगीत अपनी बंसी में फूंक दें? अरे हमको तो एक दो संगीत और रागों के विषय में आना होगा, लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी अनेक अनेक प्रदेशों में अलग अलग संगीत है। भोजपुरी का अलग संगीत है, दक्षिण भारत का अलग संगीत है, अलग अलग जगह के अलग अलग संगीत हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ऐसी सुंदर सी गोपिकाओं के द्वारा भगवान ने सुंदर सी बंसी बजाते हैं तो अप्सराएं अपना नृत्य करना भूल जाती हैं। बैडवाद उर्दा निज शिक्षा, बहन वो निज शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। गोपिकाएं आपस में बात करती हैं, इससे कहते हैं युगल गीत। और इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अष्टासुर नाम का दैत्य बैल बन करके आता है। भगवान उसे कपड़े की तरह निचोड़कर फेंक देते हैं, अष्टासुर का संहार होता है। नारद जी कंस के पास पहुंचते हैं, बोले बहुत दुखी लग रहे हो, नाराज लग रहे हो। जिस दिन से नारद जी ने बताया था कि तुम्हारे पिता उग्रसेन हैं, उसी दिन से कंस ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। और जैसे ही नारद जी पधारे तो नारद जी का बहुत सुंदर सा पूजन किया। पूजन करने के बाद नारद जी ने कहा, बेटा बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? कंस ने कहा, क्या बताऊं गुरुजी, कृष्ण बलराम ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। अरे वृंदावन में मैंने जितने दैत्य भेजे सबको मार देता है। भगवान ने कहा अगर वहां भेजते रहोगे तो वो ऐसे मारते रहे। अरे तुम उनको यूं मथुरा क्यों नहीं बुला लेते? कंस ने कहा, महाराज उन्हें मथुरा कैसे बुलाऊं? नारद जी ने कहा, देखो छोटे छोटे बालक होते हैं, इनका मन मेला ठेला के लिए बहुत होता है, तो तुम कोई बढ़िया मेला का आयोजन करो और वहां से उन्हें बुला लो। उनके चाचा जी हैं अक्रूर जी, उनके भेज दो। तब तक एक केसी नाम का दैत्य आया, उसने कहा सरकार एक मौका मुझे मिलना चाहिए। कंस ने कहा, भैया तू भी अपनी किस्मत आजमा ले जा। केसी नामक दैत्य आता है, घोड़ा बनकर अपने दोनों पीछे के पैर भगवान को मारता है। भगवान दोनों पैर पकड़ कर देते हैं। केसी का गोविंद आए नमो नमा करते हैं। वृंदावन की जब परिक्रमा होती है तब वहां केसी घाट पड़ता है, जहाँ यमुना जी का मंदिर बना है। नित्य यमुना जी की दिव्य आरती होती है। तुरंत कंस कहता है कि भैया अब खतरा कोई मोल नहीं लेना चाहिए। तुरंत अक्रूर जी को बुलाता है और अक्रूर जी जैसे ही आते हैं, अक्रूर जी सोचने लगते हैं, भैया जिंदगी भर दुष्ट ने हमसे ठीक से राम राम नहीं किया। अक्रूर जी कहते हैं, दुष्ट ने जिंदगी भर हमसे ठीक से राम राम नहीं की और आज कैसे बुला रहा है? गृहीत्वा पाणिना पानी ततो कूरेण मुंह मचा।
कहते ये दुष्ट हैं, कहते नवल नीच की अति दुखदाई। जो दुष्ट व्यक्ति पापी व्यक्ति होता है, कहते ऐसे व्यक्ति की मित्रता भी खतरनाक होती है। सोचने लगे इस व्यक्ति ने आज तक मुझसे ठीक से राम नाम नहीं की, अब ये क्या करेगा। और जैसे ही अक्रूर जी पहुंचते हैं, तुरंत कहता मित्र तुम तो हमें भूल ही गए। अरे हमने कितने दिनों से तुम्हारा चिंतन कर रहे, तुम तो हमसे कभी मिलने नहीं आते। अपनी गद्दी पर जैसे ही बिठाया, अक्रूर जी की धड़कन और तेज हो गई। उसने कहा मित्र हमने सुना है कृष्ण बलराम में बहुत ताकत है। अरे हमने एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, तुम वृंदावन जाओ और उन्हें लेकर के आओ। हम मल्ल युद्ध के बहुत शौकीन हैं, हम देखना चाहते हैं। कंस मल्ल युद्ध में बहुत निपुण था और जरासंध को भी मल्ल युद्ध बहुत अच्छा लगता था। एक बार जरासंध के पास बहुत बड़े बड़े योद्धा थे और कंस ने जाकर के सबको परास्त कर दिया। जब सबको परास्त कर दिया तो जरासंध प्रसन्न हो गया और अपनी दोनों पुत्री आस्ती और प्राप्ति का विवाह कंस से कर दिया। और जितने उसके पास मल्ल योद्धा थे वो कंस को दहेज में दे दिए। तो कंस ने कहा कि हम मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं। और जैसे ही मल्ल युद्ध की बात आई, तुरंत अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे। अक्रूर जी ने कहा कि लोग बहुत बड़े बड़े मनोरथ अपने मन में बांध लेते हैं, लेकिन सभी के मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अक्रूर जी कहना चाहते हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं कृष्ण बलराम को बुलाकर यहां मार दूं। अक्रूर जी कहने लगे कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दें। उन्होंने कहा महाराज मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई रथ की व्यवस्था नहीं है। कंस ने कहा मित्र हम अपना रथ तुम्हें प्रदान करते हैं। कंस ने अपना रथ अक्रूर जी को दे दिया और अक्रूर जी रात्रि भर चिंतन करने लगे, प्रभु मुझको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रातः काल होता है कि अक्रूर जी चल देते हैं। सुबह के निकले हुए अक्रूर जी सायंकालीन बेला में वृंदावन में प्रवेश किया। रथेना गोकुलम प्राप्तम सूर्य तस्वीन योग्रहा। अगर वृंदावन से मथुरा की दूरी अगर कोई देखे तो पैदल भी चले तो मात्र 2 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन अक्रूर जी सुबह के निकले शाम को पहुंच पाए। कैसे? कहते हैं किस लिए गए? दर्शनम कृष्णमं रामम चाव्रजे गोदोहनम गता। इनके मन में कृष्ण दर्शन की लालसा थी। कृष्ण दर्शन की लालसा थी। कैसे हम प्रभु का दर्शन करेंगे? अगर मैं जाऊंगा भगवान मुझे स्वीकार करेंगे अथवा नहीं करेंगे। और जैसे सायंकालीन बेला में पहुंचे तो दोनों भैया गैया दोहन कर रहे थे। कैसे? पीत नीलांबरो धारो शरद करवे नयो हरा। बलराम जी के शरीर पर नीलांबर रह रहा था और कन्हैया के शरीर पर पीतांबर लहरा रहा। बड़े ही सुंदर से लग रहे थे। और जाकर के तुरंत अक्रूर जी उनके चरणों में गिर गए। जैसे ही उनके चरणों में गिरे भगवान ने उठा लिया, चाचा जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? अरे हम आपके भतीजे हैं, हम आपको प्रणाम करें। अक्रूर जी ने कहा सरकार मैं आपकी महिमा को जानता हूं, आपकी लीला को जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, आप मुझे ये करने दीजिए। उन्होंने कहा आप किस लिए आए? भगवान ने सर्वप्रथम गौमाता का दर्शन कराया, अंदर ले जाकर दिव्य स्नान कराए, सुंदर से भोजन कराए और उसके बाद चरणों को दबा करके भगवान ने पूछा कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं? देखिए अतिथि भाव यही होता है। कोई घर में आए सबसे पहले ये सुंदर सा आसन दीजिए, बिठाइए, जलपान कराइए, जब कुछ देर आराम कर लें फिर पूछे भैया कैसे पधारे हो, कहां से आए। अब कोई व्यक्ति दरवाजे पे आए, भैया क्या काम है, कहां से आए, अब वो बेचारा क्या कहे। तो भगवान ने सबसे पहले गौ माता का दर्शन कराया, सुंदर स्नान कराए, भोजन कराए, चरणों को दबाते हुए पूछा कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं? लेकिन अक्रूर जी कुछ नहीं बोल पाए तो भगवान कहने लगे हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। अरे मथुरा वासियों को कंस रूपी कैंसर लगा है। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ के कहा सरकार उसी का इलाज कराने तो आए। भगवान ने कहा देखो इलाज करवाना है तो ये बात मैया को मत बताना कि तुम किस लिए आए। तुम तो मैया से एक ही बात कहना कि मैं कन्हैया को मेला दिखावे को ले जाऊंगा,
और जो ये बात कहें तभी तुम करियो। और तुमने अगर कह दी कि कन्हैया को मैं मल्ल युद्ध दिखाने ले जा रहा हूं लड़ाई के लिए, तो मैया फिर कबो जान ना गई। अक्रूर जी ने वही किया। नंद बाबा जैसे ही आए, नंद बाबा से कहा, बाबा अरे हमारे मथुरा में बड़े जोर को मेला लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि ये नन्हे नन्हे से बालक वहां चलें और वह मेला को देख आवेंगे। आज तक ये ना कहीं गए ना। नंद बाबा बोले, भैया अरे छोटे छोटे मेरे नेक से छोरा है, ये कहाँ जावेंगे भैया, ये ना जावे वाले। और जैसे ही मैया ने सुनी तो मैया ने मना कर दी, कन्हैया तो को कहीं ना जाने। कन्हैया तुरंत मैया के पास पहुंचे, बोले मैया ना तो मैं तो जाऊंगा। मैया बोली, ना कन्हैया तो कहूं ना जानो, तू यहीं रही। भगवान तुरंत मैया के पास आए, मैया से बोले, मैया मैं जाऊंगा मेला देख करके वापस आ जाऊंगा। मैया ने कहा, कन्हैया नंद बाबा ने आकर कहा, छोटे छोटे बालक हैं, इनको मन है तो जान दे यशोदा। यशोदा ने कहा, अरे कन्हैया तुझे भोजन कौन कराएगा, तू सुबह सुबह उठता है तो तेरा मुख मैं धुलाती, और तू चला जाएगा तो तेरा मुख कौन धुलाएगा, और ताजा ताजा माखन तुझे कौन खिलाएगा। कन्हैया कहते, मैया बस 2 दिन की बात है, मैं मुख अपनो आप धुल लूंगा, माखन भी खा लूंगा। मैया ने देखा कि लाला को बहुत ही मन है रोए, तो तुरंत मैया ने कहा, ठीक है कन्हैया। आज मैया बहुत ही सुंदर सा कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं। मैया को ऐसे लग रहा है कि अब मेरा कन्हैया लौटकर नहीं आएगा। इतना दिव्य श्रृंगार किया, मुकुट पहनाया मैया ने, और आंखों में अश्रु भर करके मैया कह रही है, मेरा कन्हैया अब जा रहा। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। कितनी सुंदर से वृंदावन को कन्हैया तू छोड़ करके जा रहा है। अरे इस पावन पुलिन यमुना को छोड़ करके जा रहा है प्यारे, तो क्यों जा रहा है कन्हैया, मत जा। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। यशोदा मैया दुखी हो रही है, नंद बाबा दुखी हो। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, यशोदा दुखित नंद बाबा भये। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भये, ओ नंद बाबा भये। ग्वालियरों में हमारे कन्हैया चले, ग्वालियरों में हमारे कन्हैया चले। जो ग्वाल वाल खेलते थे वो रो रहे कि हम किसके साथ खेलेंगे, हमारे कन्हैया जाने। ग्वालियरों में हमारे कन्हैया चले, ग्वालियरों में हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन, छोड़ सबसे लगन, प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। श्याम मथुरा चले, श्याम
पता चला तो उदास हुई। कहने लगी बहन अब हम कैसे रहेंगे? अरे हम अपने घर के बाहर मटकी टांगते थे कि कन्हैया आएगा इस माखन की चोरी करें। अब हमारी मटकियां सूनी रह जाएंगी, अब प्यारे नहीं आएंगे। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे, हाय मोहन बिना चैन कैसे परे, हाय मोहन बिना सोनू भैया चैन कैसे परे, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गोपिकाएं कहती बहन हमारी मटकियां सूनी रह जाएंगी, कोई माखन नहीं चुराएगा। अरे हम तो कन्हैया के लिए मटकियां रखते थे कि कान्हा आएगा और माखन खाएगा। अब कौन माखन खाएगा? हमारा कान्हा तो जा रहा है। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, कैया रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। और गोपिकाएं कहती बहन ये अक्रूर नहीं ये क्रूर है। अरे हमारे ब्रज के दो नेत्र हैं, एक कृष्ण और एक बलराम। ये अक्रूर नहीं क्रूर है, ये दोनों को लेकर के जा रहा है। ये हमारे वृंदावन में आकर के विपदा के बीज बो करके जा रहा है बहन। बीच विपदा के अक्रूर बो के चलो, बीच विपदा के अक्रूर बो के चलो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे चलो, क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मधुवन चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। भगवान जब जा रहे हैं, मैया रोती जा रही हैं, तुरंत भगवान रथ पर विराजमान हो गए। और जैसे ही विराजे और गोपिकाओं को पता चला, उन्होंने कहा बहन हमारे प्राण धन प्रियतम जा रहे हैं। एक ने कहा बहन हम उन्हें जाने नहीं देंगे, रथ के आगे लेट जाएंगे। उन्होंने कहा बहन सबसे बड़ी लोक मर्यादा का तो ख्याल करो, अरे लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। गोपिकाओं ने कहा बहन जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो उस लोक मर्यादा का क्या करेंगे। अरे हमारे प्यारे जब जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। सब गोपिकाएं आती हैं, आकर के गोविंद का रथ पकड़ लेती हैं। अक्रूर जी रथ को नहीं हाँकते, भगवान की तरफ इशारा करते हैं और प्रभु नीचे उतरकर गोपिकाओं से कहते हैं देवी
उन्होंने कहा हमें आप छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि देवी मैं कहा, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊं, बस 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा कल देखूंगा और परसों वापस आऊंगा। जब गोपिकाओं ने ये सुना कि परसों, आपस में कहने लगी बहन इनका भी मन है, इन्हें भी घूमने दो, जाने दो। अरे इनका भी इतना मन होता है तो इन्हें जाने दो। और तुरंत भगवान रथ में विराजमान हुए। गोपिकाओं ने रथ को छोड़ दिया। अक्रूर जी ने इतना तीव्र गति से रथ को दौड़ाया कि जब तक उस रथ की धूल आकाश में दिखती रही तब तक गोपिकाएं वहीं खड़ी रहीं, उस धूल को देखती रहीं। आगे बढ़ते हैं, सुंदर सा यमुना जी का जल दिखाई देता है। अक्रूर जी कहते हैं मैं स्नान कर लूं। जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं, डुबकी मारते हैं तो तुरंत देखते हैं कि दोनों भैया अंदर खड़े हैं। अक्रूर जी फिर छटपटा कर देखते हैं तो दोनों भैया रथ पर बैठे होते हैं। जहां दोनों रथ पर देखते हैं और फिर अक्रूर जी डुबकी मारते हैं तो तुरंत भगवान शेष सैया पर विराजमान सनकादिक ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर जी के मन में था कि मैं नन्हे नन्हे से बालकों को लेकर के जा रहा हूं और दुष्ट कंस इन्हें मार देगा। तो भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, चाचा जी डरने की जरूरत नहीं, आप देखो हम कौन हैं। तुरंत अक्रूर जी कांपते आए और आकर के चरणन में गिर गए। तुरंत भगवान ने कहा चाचा जी बड़ी देर लगा दी। तुरंत हाथ जोड़कर कहने लगे सरकार और लीला मत दिखाओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तुरंत रथ में बैठ करके पहुंच जाते हैं। श्री दामा मधुमंगल सब पहुंच जाते हैं। भगवान मथुरा में विश्राम घाट पर जाते हैं। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया भैया बड़ी देर लगा दी, इतनों पास को रास्ता और शाम है गई। कन्हैया बोले बाबा हम तो जल्दी आ रहे, चाचा जी ने नहाबिन में घंटन लगा दे। अरे ऐसे मलमल के नहा रहे और अंत में भगवान ने कहा बाबा नेक हम घूमे आवे। बाबा ने कहा कन्हैया यो वृंदावन ना है जहां मुंह उठाए और चल दियो, यो मथुरा है और राजा कंस की नगरी है, हिसाब से रहियो। यहाँ पास में दाऊ दादा खड़े थे। दाऊ दादा ने कहा दादा मैं नेक बड़ो हूं, बाबा मैं नेक बड़ो हूं, मैं यहाँ घुमा दूं। तुरंत बाबा ने कही देख दाऊ मुंह पे तो को विश्वास है या नटखट पे बिल्कुल विश्वास ना है, तू या के संगे रहियो, यो कछु उत्पात ना कर दे। दोनों आगे बढ़ते हैं, सब ग्वाल वालों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। सभी लोग कहते हैं भैया वो पूतना को मारवे बारो आ गयो, कोई कहते हैं भैया 7 कोस को पर्वत उठावे बारो आ गयो। अरे सभी दौड़ दौड़ के भागने लगे, देखने लगे। कहते हैं मथुरापुरी और मिथिला की कुछ लीलाएं मिलती जुलती हैं। भाभी राम जी ने अपने गुरुजी से विश्वामित्र से कहा गुरुजी मैं अपने छोटे भाई को मिथिला नगरी घुमा लाऊं। उन्होंने कहा कि तुमने देखी है? अरे घुमा वो ही सकता है जिसने अच्छे से देखा। उन्होंने कहा देखा तो नहीं, लेकिन हम पूछते हुए चले जाएंगे। तो वहां भी जब जा रहे थे तो यहाँ जैसे ही पता चला कि वो पूतना को मारवे बारो आ गयो, 7 कोस को विशाल पर्वत उठावे वालों आ गयो, कि तुरंत सभी अपने काम धामों को छोड़ करके भागने लगे। कैसे? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटने लागी। सबने अपने कामों को छोड़ दिया और दौड़ने लगे। कैसे? जैसे कोई हीरो की बौछार कर रहा हो, बरसात हो रही हो, लोग लूटने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे सभी दौड़ने लगे। और झरोके में आकर के कहती बहन कहाँ है? एक कहता देख अभी आल निकला है, वो जा रहा है। एक कहती बहन देख कि तू नेक्सो छोरा यानी इतना बड़ो पर्वत कैसे उठा लियो। सब चर्चा कर रहे हैं। भगवान देखते हैं कि कोई हमारी चर्चा कर रहा है, तुरंत भगवान ऊपर की तरफ दृष्टि करते हैं और भगवान की दृष्टि जिस पर दृष्टि चली जाती है वो कहती देख बहन मुझको देख रहा है। एक कहती बहन तुझको तो देख रहा है, मेरे तरफ देखकर तो मुस्कुरा रहा है। और वहां राम जी गए तो सभी लोग खड़े हैं, झरोके से झांक रहे हैं, लेकिन राम जी नीचे को सिर झुका करके जा रहे हैं। किसी की तरफ राम जी ने सिर उठा करके नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा है। और यहाँ जो भी चर्चा करता है भगवान तुरंत उसकी तरफ देखते हैं। और पीछे जो ब्रजवासी थे उन्होंने कहा भैया कन्हैया तेरी बड़ी जय जयकार है रही है, यहाँ कछु तेरी रिश्तेदारी है का? कन्हैया ने कहा भैया यहाँ के जो राजा कंस हैं वो मेरे मामा लगे। सभी ब्रजवासी बोले दारी के तेने पहले ना बताई? अरे तेरे मामा के सामने ऐसे फटे फटाई कपड़न में जाएंगे तो भिकमंगा से ना लगेंगे।
अरे बढ़िया से पहले बता दो, चमचमाते बढ़िया कपड़े पहन के आते। भगवान बोले चिंता मत करो, मामा जी के यहाँ कछु चीज की कमी ना है। भगवान आगे बढ़ते हैं। कंस का धोबी अभिमान में भरा बैठा होता है। भगवान कहते हैं मामा जी। धोबी कहता है भैया हम तुम्हारे मामा कहां से? भगवान ने कहा यहाँ के राजा कंस मेरे मामा बनाते तुम सबरे मामा। मामा? कंस ने कहा अच्छा तू ही कृष्ण बलराम है, हम पहचान गए तेरे मामा ने तुझे किस लिए बुलाया। भगवान ने कहा भैया जानते हो तो अच्छी बात, हमारे ब्रजवासियों को बढ़िया सुंदर सुंदर से वस्त्र प्रदान कर दो। धोबी अभिमान में भरा हुआ बोला अरे वन वन में गैया चराने वाले तुम राजती वस्त्र को पहनोगे। भगवान को क्रोध आया, एक थप्पड़ मारा कि धोबी का गोविंद आए नमो नमः। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से कहा जाओ भैया जिसको जो वस्त्र पहनने हो पहन लो। भगवान ने सभी ब्रजवासी ने वस्त्र पहन लिए, छांट लिए, लेकिन अब किसी के फिटिंग के नहीं। सब चल रहे हैं तो रास्ता साफ होता चला जा रहा है। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कपड़े तो बढ़िया चमचमाते दिला दिए, लेकिन ऐसे लग रहे हैं जैसे हम सड़क पर झाड़ू लगाते जा रहे हैं। कन्हैया ने कही कि एक काम करो, ऊपर को पकड़ के खड़े हैं, जाओ चलो आगे कछु व्यवस्था करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने कपड़ा ऊपर को पकड़ लिए तो ऐसे लग रहे हैं जैसे एंगर पे टांग दिया। और जब दर्जी ने देखा तो बोले भैया ये नई फैशन कब से चालू हो गई, हमारे यहाँ तो ये फैशन आई ना। तुरंत दर्जी ने आकर कहा सरकार सेवा का अवसर मिलेगा। भगवान ने कहा भैया तेरे मुख में घी शक्कर। तुरंत माँ ने अपने सभी साथियों को बुलाया, सभी ब्रजवासियों का नाप लिया और बढ़िया सभी फिटिंग के कपड़े पहना दिए। सभी ब्रजवासी खुश हो गए। भगवान ने कहा भैया तूने हमारे ब्रजवासियों को खुश कर दियो, मांग कहा मांगता है। दर्जी सोचने लगा धोबी को क्या मिल गया, देख ही लिया। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी कृपा बनी रहे। तो भगवान की इतनी कृपा बनी है, जित्ते का कपड़ा उतनी सिलाई, और दूल्हा के कपड़ा हो तो फिर कहने क्या। तो इतनी कृपा बनी हुई है। और जैसे ही भगवान आगे पहुंचे और ग्वाल वालों ने कहा सरकार एक माला और मिल जाती तो आनंद आ जाता। अरे ब्रजवासी के गलन में जब तक माला ना पड़े तो आनंद ना आवे। भगवान बोले चलो यहाँ मेरो भक्त है श्री दामा। सुदामा नाम के मालिक यहाँ भगवान जाते हैं। सबसे मोटी सी माला भगवान के गले में डालता है, छोटी छोटी माला सभी को पहना देता है। उसके घर झोंपड़ी बनी है, आनंद के साथ आंगन में नृत्य करता है। भगवान भक्ति का वरदान देकर आगे बढ़ते हैं। सभी ब्रजवासी कहते हैं भैया सब कुछ मिल गए, उन्हें चंदन की कसर और रह गई। और जैसे ही आगे बढ़े कि कंस की दासी कुब्जा हाथ में चंदन लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने पीछे से संबोधित किया अरे सुंदरी सुनती हो। पहली बार जीवन में कुब्जा ने सुंदरी शब्द सुना। भगवान ने एक बार और सुंदरी कहा था, किससे? सबरी से। सबरी की जर्जर स्थिति थी, सारा शरीर सूख रहा था, चिमक रहा था। और भगवान ने कहा कि हे भामिनी, हे सुंदरी, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मान हुए के भगति करे माता। भामिनी शब्द सुंदरी है। अब कुब्जा सबरी कहां से सुंदरी लग रही है, सारा शरीर सूख गया, खाल लटक गई और सारे जो केस थे वो श्वेत हो गए, फिर भी भगवान कह रहे हैं सुंदरी। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस ऊपरी शरीर को नहीं देख रहा, तुम्हारे हृदय की जो आत्मा है वो सुंदर है। क्योंकि तुम्हारे गुरुजी ने कहा था कि बिटिया तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना, एक दिन भगवान दर्शन देने तुम्हें इसी आश्रम के अंदर पधारेंगे। थोड़े बहुत दिन सबरी ने भगवान का प्रतीक्षा नहीं किया। 10,000 वर्ष तक नित्य मार्ग में पुष्प बिछाती थी, जल भर के लाती थी, पेड़ तोड़ करके लाती थी और भगवान का सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करती थी कि प्रभु आ जाएंगे। संत कहते थे कि वो नहीं आएंगे। सबरी कहती थी मेरे मतंग मुनि झूठ नहीं बोल सकते। अरे गुरु झूठ बोलने वाले नहीं है। उनके वचन पर विश्वास करके एक दिन सबरी को भगवान की प्राप्ति हो गई। गुरु के वचन पर जो विश्वास करता है भगवान की प्राप्ति उसे अवश्य हो जाती है। भगवान ने कुब्जा से कहा कुब्जा इस सुंदरी सुनती हो। कुब्जा ने तुरंत मुड़ करके कहा सरकार आप कौन? भगवान ने कहा तुम अपना परिचय दो। उसने परिचय दिया। दासम हम सुंदरम कंसमात्रिद्ध करवेणुकील नया। महाराज मैं कंस की दासी सैरेंद्री हूँ, मेरा नाम कुब्जा है। मेरा घिसा हुआ चंदन इतना प्रसिद्ध है कि महाराज कंस ने अपनी सभा में मुझे चंदन देने का कार्य किया है।
भगवान ने कहा देवी इतना सुंदर तुम्हारा चंदन है तो नेक हमारे माथे पे ही लगाए दे। कुब्जा ने कहा सरकार ये तो मेरा सौभाग्य है। कुब्जा ने लिया तुरंत भगवान के मस्तक पर लगा दियो। ब्रजवासी बोले कन्हैया दूर हट, कोई लगवा लेगो का तनक हमें भी लगवा लेंगे। सबने लगवायो। एक ब्रजवासी बोलो एक देवी या गाल पे भी लगा दे या पे भी लगा दे, पूरे मुंह पे लगवाए लियो सारो चंदन साफ। ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया कितना सुंदर चंदन है, बड़ी सुगंध आ रही है। अगर ये दरबार में जाती तो महाराज या को इनाम देते, और तूने सबरो चंदन हम लोगन में पुतवाए दियो और कछु ना दियो बेचारी को। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात, हम यहाँ ऐसी चीज देंगे जो काऊ ने ना दी हो। बोले भैया कहा देगो। तुरंत भगवान कुब्जा के पास पहुंचे और कुब्जा के पैर के अंगूठे पे अपना पैर का अंगूठा रखा, एक हाथ कुब्जा के कमर में लगाया और दूसरा हाथ कुब्जा के थोड़ी में लगाकर भगवान खड़े हो गए। सभी ब्रजवासी कहने लगे भैया तू भी 3 जगह से टेढ़ो, या भी 3 जगह से टेढ़ी, बन गई जोड़ी। सभी हास पर हास करने लगे। दाऊ दादा ने कहा कन्हैया ये वृंदावन ना है। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा मुझको पतो है। भगवान ने कुब्जा में एक झटका मारा कि जन्म जन्म की कुबड़ी भगवान ने एक क्षण में ही ठीक कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर से कुब्जा को स्वरूप को सबने देखा, सब कहने लगे भैया ये तो जादूगर भी है। अरे जन्म जन्म की कुबड़ी एक झटके में ही आने सुंदर कर दी। सभी व्यापारी हाथ में तांबूल जल लेकर भगवान के लिए खड़े हो गए। भगवान व्यवहार निभाते आगे बढ़े। कंस को भगवान परशुराम ने एक धनुष दिया था, कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान पहुंचे, उन्होंने कहा दाऊ दादा इस धनुष को हम छू ले। दाऊ दादा ने कहा छूने में कोई दोष नहीं। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा या धनुष को उठा लें। दाऊ दादा ने कहा उठाओ, उठाने में कोई दोष नहीं। भगवान ने कहा दाऊ दादा यहाँ पे प्रतिंजा चढ़ा लें। सैनिक हंसने लगे कि नन्हा सा बालक इस धनुष पर प्रतिंजा चढ़ाएगा, और भगवान ने जोर से धनुष को खींचा, 2 टुकड़े हो गए। राजा कंस अपनी सिंहासन से गिर गया। इतना घोरदार शब्द हुआ, कंस गिर गया और तुरंत सैनिक मारने के लिए आए। भगवान ने उन्हीं धनुष सैनिकों से सबको मार दिया। भगवान आगे बढ़े, दरवाजे पर जैसे ही पहुंचे कि उन्होंने देखा कि एक कुबलाए पीड़ का हाथी मदरा पिला करके दरवाजे पर खड़ा किया है। और जैसे ही आगे बढ़ते भगवान ने कहा ए महावत हाथी को हटाओ। जब नहीं सुना तो भगवान ने दोनों दांत पकड़े और हाथी के दांत को तोड़ा। पीट पीट कर हाथी को महावत को दोनों को प्राणांत कर दिया। और भगवान जैसे ही आगे बढ़े, दाऊ दादा ने कहा कन्हैया दरवाजे पे इतना संकट है तो अंदर भी बहुत खतरा होगा। भगवान रक्त रंजित दांत लेकर के पहुंचे, और जैसे ही जो भगवान के विरोधी थे उन्होंने भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा है। और भगवान के ग्वाल वालों ने देखा तो उन्हें लगा हमारा सखा आ गया। जो कुछ माताएं बैठी थी उन्होंने दिखाई नन्हे नन्हे से बालक इतने बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध करेंगे। उन्होंने कहा ये तो अनर्थ हो रहा है, पाप हो रहा है, ये हम नहीं देख सकते। सभी भागने लगे। और तभी उसी समय आकर के चाणूर नामक दैत्य भगवान के पास आया। भगवान से बोला आओ 2-2 हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा भैया तेने थोड़ी बहुत शर्म बची है कि सब बेच खाई। चाणूर ने कहा क्यों? कहले अपने आप को देख कितना मोटा तगड़ा और हम कैसे बच्चे। अरे हमारे साथ तो युद्ध करेगा क्या? चाणूर ने कहा जिस हाथी को तुम मारकर आ रहे पता है उसमें 10,000 हाथी का बल था। भगवान ने कहा भैया हमें युद्ध ना करनो। ब्रजवासी बोले कन्हैया या भी पूतना वाले हाथ दिखाए दो। भगवान बोले देखो भैया बाबा ने मना करी और तुम सबन की ज्यादा इच्छा है तो कोई बात नहीं आएगा। तुरंत भगवान चाणूर के साथ युद्ध करने लगे और भयंकर युद्ध होने लगा। मुष्टिका से मुष्टिका, पैर से पैर और करने लगे। तभी वहां पर मुष्टिकासुर आया। मुष्टिकासुर ने दाऊ दादा से कहा भैया तुम भी हमारे साथ युद्ध कर लो। दाऊ दादा ने कहा कि हम भी सोच रहे थे मामा जी को हम भी अपनी ताकत दिखा सकें। भगवान कृष्ण चाणूर के साथ और दाऊ दादा मुष्टिकासुर के साथ भयंकर युद्ध हो रहा है। और मुष्टिकासुर ने भगवान के बक्षस्थल मुष्टिका मारी और भगवान को ऐसे लगी जैसे मतवाले हाथी को कोई माला फेंक के मार देता है।
भगवान ने एक चांटा लिया और मुष्टिका सुर में मारा, चारों खाने चित्त होकर के गिरे। और तुरंत दाऊ दादा ने मुष्टिका सुर को मारा, कन्हैया ने चाड़ूर को मार दिया। और सलगीवर नामक के दो दैत्य आए, भगवान ने उनको भी मार दिया। और तुरंत कंस क्रोध में भराया। कंस ने कहा मैं अपने पिता को भी मारूंगा, इसके पिता को भी मारूंगा और कृष्ण को भी मारूंगा, अपनी बहन को भी मारूंगा। भगवान कृष्ण जाकर के स्वयं कंस की सिंहासन पर जाकर के बैठ गए और उसके केसों को पकड़ लिया। भगवान ने केसों को पकड़कर नीचे घसीट लिया और भगवान ने कहा कि दुष्ट, विवाह की बेला में तूने मेरी मां को इसी प्रकार केस पकड़ के नीचे पटका था। भगवान ने एक मूसा दिया और कंस का प्राणांत कर दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। और कंस की पत्नी आस्ती प्राप्ति रोती रोती आई। भगवान ने उन्हें स्वस्थ करके विदा किया और दोनों अपने पिता जरासंध के यहाँ चली जाती हैं। तुरंत अपने माता पिता को मुक्त और अपने नाना जी उग्रसेन को जेल से मुक्त करते हैं। मुक्त करने के बाद उग्रसेन जी ने कहा कि कन्हैया तुम इस गद्दी को संभालो। भगवान ने कहा हम यदुवंशियों को श्राप लगाए कि हम कोई राजा नहीं बन सकते, इसीलिए उग्रसेन महाराज को गद्दी पर बिठा रहा। भगवान ने कहा हम सचिव बन करके तुम्हारा सहायता करेंगे। वासुदेव जी ने कहा मेरे बालक बड़े हो गए लेकिन अभी इन्होंने विद्या ग्रहण नहीं की। मातरम पितरम वृद्धम भार्यम सप्ती सुतम श्रिया गुरु